उसके बाद प्रेम सीखा तो कृष्ण है, बलराम के बाद आते हैं कृष्ण, और बलराम और कृष्ण के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, द परफेक्ट मैन, द राइचियस मैन। तो ये हमारा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, दशावतार की पूरी कहानियां, उसमें पहले हैं मत्स्य अवतार, दूसरे जो हैं कुर्म, उनमें आ जाते हैं आपके सवाल पे। सॉरी यार थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, ये तो कभी सुना ही नहीं था सर। सही में। हाँ सही में। ठीक है, खैर, तो सागर मंथन हो रहा था, तो सागर मंथन करने के लिए आपको एक एक प्लेन सरफेस चाहिए ना, ऐसे ऐसे करना है ना, जब आप मथोगे तब तो निकलेगा। दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, तो दूध को तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना, बिना ऐसे किए तो घी मक्खन नहीं निकलेगा। तो घी मक्खन हम लोग उसको समृद्धि बोलते हैं ना, दैट्स रिचनेस, घी मक्खन इज रिचनेस। तो वो पृथ्वी के अंदर जो रिचनेस था उसका मंथन, इसीलिए उसको सागर मंथन कहते हैं। तो सागर का मंथन शुरू हुआ, सागर के अंदर जमीन है, जमीन की सतह सीधी नहीं थी, तो विष्णु जी बोले कि यहाँ मैं अपना रोल करता हूँ, तो कुर्म अवतार आए, और कुर्म अवतार वहां नीचे जाके ऐसी जगह सेटल हुए कि मेरे ऊपर करो, मैं आपको फ्लैट सरफेस देता हूँ करने में। तो कुर्म अवतार अपना चारों पैर जमाए, और उनके जो जो टर्टल का जो शेल होता है, जो कुबड़ होता है, उसके ऊपर पर्वत सेट किया गया। अब पर्वत को चलाने के लिए कुछ चाहिए, मथने के लिए रस्सी तो चाहिए, वो रस्सी बने शेषनाग, नहीं वासुकी। तो वासुकी को वहां डाला गया। अब जब ये हो गया तो आपको 2 हाथ चाहिए ना मथने के लिए, तो एक हाथ जो है वो देव है और दूसरा हाथ जो है वो असुर है। तो एक तरफ सारे असुर खड़े हुए, दूसरी तरफ सारे देव खड़े हुए, और दम लगा के है ईशा, दम लगा के है ईशा, वो चालू हो गया। तो ये बात हुई कि भाई आप भी खींच रहे हो, हम भी खींच रहे हैं, जो निकलेगा बराबर बटेगा। पता नहीं था कि अमृत ही निकले। क्या निकलेगा नहीं पता, जो निकलेगा बराबर बटेगा। वो शुरू हुआ, कुछ निकला, फिर कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय जादुई गाय थी, उनसे जो मांगा जाता था उनके थन से वो निकलता था। तो अगर राजा बोले कि मेरे को आर्मी चाहिए 1 लाख लोगों की, तो वो 1 लाख लोग निकलते थे। आपके पास कामधेनु गाय है और आपके दरवाजे पे एक पूरी आर्मी आ गई कि हम भूखे हैं, तो कामधेनु गाय बोला कि इन 1 लाख लोगों को खाना चाहिए, तो 1 लाख लोग खा। तो जादुई गाय थी। फिर ये सब निकल रहा था, तो फिर निकलते निकलते फिर धनवंतरी निकले, जिनके नाम पे आप और हम धनतेरस मनाते हैं दिवाली के 1 दिन पहले। तो वो डेमी गॉड थे, ये लास्ट लेवल ऑफ गॉड है ना, हायरार्की में, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो आधे इंसान है आधे गॉड है। तो नहीं, धनवंतरी के पहले विष कलश निकला, तो अब आधे आधे बांटने की बात हुई थी, तो अब विष निकला, अभी तक अमृत तो निकला ही नहीं था। हाँ? तो उसको जो पिएगा वो मर जाएगा, तो जब मर जाएगा तो फिर अमृत का क्या करेगा वो, तो सारे हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं पिएंगे। लेकिन सागर मंथन का ये भी रूल था कि जो निकला है ना, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे तब तक कुछ और नेक्स्ट निकलेगा। वीडियो गेम में आप जब तक ये ड्रैगन नहीं मारोगे तो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकते, है ना। तो लाइफ भी ऐसी है कि जब आप आपका अध्याय जब तक आप नहीं खत्म करते हो, आप दूसरे अध्याय में पड़ाव में नहीं जा पाते। तो सब रुक गया, सागर मंथन रुक गया। सब एक दूसरे को बोले कि, क्योंकि उस समय तो भगवान भी वो नहीं हुए थे ना, अमर नहीं हुए थे ना, क्योंकि अमृत तो निकला ही नहीं है। तो सब बोले पागल है क्या, मैं नहीं पीऊंगा। वो बोले हम क्यों पिए। तब आए शिव जी, बोले ठीक है, इसको ग्रहण करना है ना, ये तो नहीं लिखा ना कि इसको धारण करना है, इसको ग्रहण करना, तो मैं इसको ग्रहण करता हूं। तो यहां से उतार के यहां रोक लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि वो विष था तो उनका पूरा गर्दन ये नीला हो। तो उन्होंने यहीं पे रोके रखा उसको, यहाँ रोक दिया, तो उन्होंने कंठ में रोक लिया, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये विष उतारूंगा तो गड़बड़ है मामला। उसके बाद फिर बोले चलो एक प्रॉब्लम टला, चलो फिर शुरू। तब निकले धनवंतरी। धनवंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, वो पहले चिकित्सक हैं। तो उनके हाथ में कलश था, उसमें था अमृत, और वहां से फिर झगड़ा चालू हुआ कि अमृत कलश हमारा है, अमृत कलश हमारा है। और देवों को समझ में आया, इंद्र की चाल थी ये, देवों को समझ में आया कि अगर ये लोग पी लिए तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ये तो सब खा जाएंगे, हमारा राजपाट भी खा जाएंगे। तो इंद्र बोले कि कुछ तो करना पड़ेगा।
तो लड़ाई करने लग गए, देव और असुर लड़ने लग गए, ये मेरा है, ये मेरा। तो इंद्र विष्णु जी से फिर से बोले, अब वो सागर मंथन का काम खत्म हो गया तो कुर्म अवतार का रोल खत्म हो। फिर विष्णु जी के पास पहुंचे कि भैया बचाइए, आप ही तो हैं प्रिजर्वर हैं। तो जब हम सागर मंथन नहीं कर पाए थे तो आप नीचे पहुंच गए थे, अब निकल गया जो चाहिए था, उनको नहीं दे सकते, तो मोहिनी रूप धरे। और मोहिनी रूप धर के फिर वो डांस कर करके इधर पिलाएं तो पानी पिलाएं, उधर पिलाएं तो अमृत पिलाएं। तो इधर मदिरा जूस ये सब जाता था, और वो घूम के जब पलटते थे तो इधर अमृत आता, जब वापस पलटते थे तो वो गगरी बदल जाती थी। ये सब जब चल रहा था तो एक दैत्य ने, एक दानव ने देख लिया, असुर ने, बोले ये तो गेम कर रहे हैं। वो चुपचाप इधर से उठ के उधर जाके बैठ गया, दूसरे साइड जाके बैठ गया कि तो जब वो पीना, उसका नंबर आया, वो पीने लग गया। तो फिर ये लोग इंद्र वगैरह चिल्लाए कि अरे विष्णु जी से गड़बड़ हो गया, ये इसको नहीं पीना था। और ये जैसे ही सुना तो उठ के भागा तेजी से। तो जब ये भाग रहा था तो इसके अंदर अमृत उतर रहा था और ये भाग रहा था। तो मोहिनी रूप छोड़ के विष्णु जी वापस अपने रूप में और चक्र उसके ऊपर चलाए, तो बीच से कट गया, लेकिन तब तक वो अमर हो चुका था। वो जो अमर हो गया उसके 2 पार्ट हुए, वो है राहु और केतु। वो जिसके प्लैनेट में जाके बैठ जाते हैं उसकी लग जाती है। ऐसा तो नहीं है सर, इनके में बैठे हुए हैं और बढ़िया आइडिया देते हैं। क्या बात करो, लगी हुई है इनकी। अरे नहीं सर, एक एस्ट्रोलॉजर आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि क्योंकि राहु केतु पहले तो एक ही थे, उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया, तो जिनके जो राहु से रूल होते हैं वो दिमाग से बड़े इनोवेटिव होते हैं। नहीं, मैं वो उसको मैं अन्यथा तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ वो लगी तो पड़ी है।